मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज आपसे किए हुए वादे के मुताबिक फिर मैं आपके बीच में आया हूँ। आप पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये वादा किया था कि शेख अब्दुल्ला 1982 में जिनकी डेथ हुई थी, वो लॉस्ट टाइम में क्या करना चाहते थे, वो क्या करना चाहते, उनकी डिमांड क्या थी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक कागज़ है जिसमें ये कानून बना है। ये कानून का कागज़ जो था, ये शेख अब्दुल्ला साहब अपनी आखिरी वक्त में इस पे काम कर रहे थे, उसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। 1975 में शेख अब्दुल्ला और जो मैडम इंदिरा गांधी का एक अकॉर्ड हुआ, एक समझौता हुआ। समझौते पे शेख अब्दुल्ला साहब जो थे, उनको इस रियासत की चीफ मिनिस्टरशिप पे बिठाया गया, चेयर पे बिठाया गया। उस वक़्त ये आपको बता दूँ, उस वक़्त कांग्रेस जो थी 75 टोटल सीट्स में से 56 एमएलए सीट्स लेके इस वक़्त अपनी यहाँ पे एक हुकूमत चला रही थी। उनके चीफ मिनिस्टर जो थे वो कांग्रेस के थे। तो अपने चीफ मिनिस्टर जो को उन्होंने कांग्रेस ने उठा के शेख अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थे उनको बिठाया 1975 में। 2 साल तो तब रहे चीफ मिनिस्टर। उसके बाद 1977 में फिर असेंबली के इलेक्शन हुए, तो शेख अब्दुल्ला जो थे उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 47 सीट मिले। फिर वो इक़्तिदार में आए, फिर उन्होंने सरकार बनाई और फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। 1980s में उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश किया और 1982 में वो बिल ध्वनि मत से स्टेट की असेंबली में दोनों हाउसेस में उसे पास करने के बाद गवर्नर के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजा गया। गवर्नर ने जब भी वो पूरे जो चीज़ें को परusal किया, उसे पढ़ा, तो उन्होंने बिल को वापस हाउसेस में भेजा, ये कहते हुए कि इस पे रिकंसीडर किया जाए, दोबारा गौर किया जाए। तो जब ये वापस आया तो इन द मीनवाइल जो साहब थे, शेख अब्दुल्ला साहब, उनका देहांत हो गया। तो बिल जो था, फिर उसके बाद उनके सपुत्र जो थे, बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर जो सबसे पहला काम किया और अपने पिता को जो श्रद्धांजलि के रूप में दिया, और पिता के ही बनाए हुए जो वो चाहते थे कानून बनाना, उस चीज़ को, उस बिल को दोबारा हाउस में बिना प्लस माइनस चेंज किए हुए दोनों हाउसेस से फिर पास किया और गवर्नर के पास फिर मंजूरी के लिए भेज दिया। अब सेकंड टाइम पे गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी ना करने की, लिहाजा गवर्नर को वो बिल को पास करना पड़ा। और उसके बाद गैजेट में, दूसरे दिन गैजेट में, जो गवर्नमेंट गैजेट में ये बिल जो पब्लिश हुआ, और उसके बाद इस रियासत का एक वो कानून बन गया। अब कानून जो था, जो मैंने आपको कागज़ दिखाया, वो कानून का कागज़ था। उस कानून क्या था वो मैं आपको सुनाता हूँ। ग्रांट ऑफ परमिट फॉर रीसेटलमेंट एक्ट। The Jammu and Kashmir grant a permit for resettlement in or within bracket permanent return bracket close to the State Act 1982, ये था। और इसमें गवर्नर के ने जो असेंट दी थी वो 6 अक्टूबर 1982 को दी थी, और जब ये पब्लिश हुआ था गैजेट में 7 अक्टूबर 1982 में ये जो था ये पब्लिश हुआ, और उसके बाद ये कानूनी तौर पर बना। अब इस कानून में क्या था? इस कानून में जो शेख साहब कानून बनाना चाहते थे और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी शुरुआत में ये कानून पास करवाया। और वो कानून क्या था? वो कानून था कि जैसे आपको मालूम है कि जब हिंदुस्तान के 2 हिस्सों में बँटा था आज़ादी पे 1947 में, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी बना, चूँकि मुस्लिम ज़्यादा वहीं पे चले गए थे और उन्होंने अपना एक इस्लामिक स्टेट बना लिया, मुस्लिम स्टेट बन गई। लेकिन जो हिंदुस्तान था वो हिंदू मेजॉरिटी था, लेकिन वो हिंदू स्टेट नहीं बना, वो सेकुलर रहा। जब भी, और उसके बीच में ये स्टेट जो थी जम्मू कश्मीर, जो ऑलरेडी इसमें मिल चुकी थी हिंदुस्तान में, उसका मर्जर हो चुका था। तो इस स्टेट के मुस्लिम फ़िरका के लोग, कुछ लोग जो थे, इस स्टेट को छोड़ के पाकिस्तान जो कि इस्लामिक स्टेट था वहाँ पे चले गए थे 1947 में।
तो इस बिल के ज़रिए, ये बिल जो चाहते थे शेख अब्दुल्ला साहब बनाना चाहते थे, बिल के ज़रिए वो लोग जो पाकिस्तान इस स्टेट से चले गए थे 1947 से लेकर 1954 तक, उन लोगों को वापस आने के लिए मौका दिया गया। ये बिल बना के उनके लिए रास्ते खोले गए, दरवाजे खोल दिए गए कि तुम आ सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो। उसके लिए क्या था, आपको जैसे मालूम है कि 1947 में जो लोग यहाँ से गए होंगे, जो एज्ड होंगे, बीमार होंगे, वो तो मर खप गए होंगे। कुछ लोग जो थे वहाँ पे जो छोटे गए होंगे, वो जवान हुए होंगे, वो सर्विसेज में होंगे वहाँ पे पाकिस्तान में। और जो 1947 से गए 82 तक, 34-35 ईयर्स तो हो गए, साल हो गए, 34-35 साल। 34-35 साल में कितने बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, 1 साल से लेकर 34 साल तक के बच्चे वहाँ पे होंगे, जो वहाँ पे पैदा हुए होंगे, उस पाकिस्तान में पैदा हुए होंगे। जो पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुए होंगे, यहाँ से जो गए थे, वो छोटी एज के गए थे, उनमें से कई बच्चे जो होंगे, कई लोग जो होंगे, वो पाकिस्तान आर्मी में भी सर्विस कर चुके होंगे और कुछ कर रहे होंगे। कई लोग जो यहाँ से गए और वहाँ पे पैदा हुए, उनमें से कई लोग जो गए पाकिस्तान पुलिस के डिफरेंट जो फोर्सेस हैं, पैरा फोर्सेस, उनमें सर्विसेज कर रहे होंगे और कहीं करके रिटायर्ड हो चुके होंगे। कुछ लोग जो होंगे ऐसे एजेंसियों से एफिलेटेड होंगे, ऐसी जैसे आईएसआई जहाँ, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस स्टेट या हिंदुस्तान में मिलिटेंसी या टेररिज्म फैलाने में काम में मजलबस होंगी, उनके साथ हो सकता है, उनके साथ भी कई मिले होंगे। कुछ दूसरी एजेंसी, लोकल एजेंसी होंगे, उनके साथ काम करेंगे। कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ खेती बाड़ी कर रहे होंगे, सभी कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, नहीं तो कई क्रिमिनल बन के जेल में ही होंगे। तो उन सभी को पिता पुत्र जो थे, ये कानून बना के उनको स्टेट में वापस लाने के लिए कह रहे थे, दरवाजे खोल रहे थे और खोल दिए थे। और आप क्या समझ सकते हैं, जो वहाँ पे पैदा हुए, जो वहाँ का खाना खा रहे होंगे, वो पाकिस्तान के लायक होंगे या फिर हिंदुस्तान या इस स्टेट के लायक होंगे। और उसके बाद ये तो एक तरफ बात रही, दूसरी तरफ जब ये डिवीज़न हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहाँ पे जो हिंदू थे वो भी वहाँ से माइग्रेट होके देश के दूसरे हिस्सों में चले गए थे और वो वहाँ पे ऑब्जर्व भी हो गए। लेकिन 57 से कुछ ज़्यादा फैमिलियाँ पाकिस्तान का हिस्सा जो कि जम्मू कश्मीर के साथ लगता था, जम्मू के साथ लगने वाले बॉर्डर में, तो उस हिस्से से वो माइग्रेट, लूट लटा के सब कुछ घर बार छोड़ के जब वो यहाँ पे जम्मू के बॉर्डर एरिया पे आके बैठ गए थे, ये सोच के कि हिंदुस्तान के हिस्से में आके बैठ गए हैं सेफ जगह पे, उन लोगों को इस रियासत ने 1982 तक कोई भी कानून नहीं बनाया उनके फेवरेट के लिए, उनकी रहने के लिए। उनको हमेशा एक ही काम किया, उनको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी दिया, उनको स्टेट का सिटीजनशिप नहीं मिली। वो लोग जो 57 से ज़्यादा फैमिली पाकिस्तान से आई हैं, ना तो उनको स्टेट सब्जेक्ट दिया गया, ना उनको नौकरी स्टेट की मिल सकती है, ना यहाँ पे असेंबली में वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ना स्टेट के स्पॉन्सर्ड किसी भी प्रोग्राम में उनको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं मिलता है। ये और तो और जो जिस ज़मीन पे बैठे हैं वो भी उनके नाम पे नहीं है, गोया चूंकि उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं। क्यों नहीं है? चूंकि इनका कहना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 1954 में जो 35C नाम का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो यहाँ पे आया था, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार दिया था कि वो अपने सिटीजनशिप को डिक्लेयर करें। तो 54 में अगर ये ऑर्डर आया था, तो ये लोग जो आए थे, ये तो 1947 में आए थे, तो ये पे इस 54 का क्या इफेक्ट हुआ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, उसने अपनी हरकतें तब उनकी मालूम चली कि उनकी सोच किस किस्म की गे गुजरी सोच रही कि उन्होंने 1954 में कानून आया हुआ, उसका कट डेट जो थी 10 साल पुरानी 1944 रखी। चूँकि ये माइग्रेंट जो जिसको कह रहे हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ये 47 में आए थे, चूँकि ये क्लेम ना करे इसलिए इन्होंने कट डेट थी 1944 रखी। उस वक्त तो राजों की हुकूमत थी,
जबकि डेट ये आज़ाद रियासत जो थी ये पुरानी डेट दिखा रही थी। तो भाई अगर उनकी का डेट आपने 44 रखी थी, तो जो 47 में गए थे, तो आप क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे बुलाने थे वो 44 वाले से पहले जो गए थे यहाँ से जम्मू कश्मीर से, उनको बुलाना था। आप 47 से लेके 54 तक उनके लिए क्यों बुला रहे हो? एक तरफ तो आप उनको बुला रहे हो और उन लोगों के लिए जो 47 में और 47 से लेकर 54 तक जिनके लिए आप कानून, जिनके लिए आप दरवाजा खोल रहे हो, आपकी नीयत का तो तब भी मालूम चलता है जब वो लोग पाकिस्तान में ये घर बार छोड़ के गए थे, उनके घरों की रखवाली आपने अपना जिम्मा ले ली गवर्नमेंट ने, और उनका पूरा डाटा बनाया, उनकी ज़मीन की, उनके घरों की आपने पूरी कस्टोडियन उनके बने। और तो और आपने एक महकमा, अलग कस्टोडियन महकमा बना दिया उनको लुक आफ्टर करने के लिए। उस कस्टोडियन महकमे ने उन मकानों की देखभाल के लिए वो आगे सबलेट किए, किराए पे दिए, और जो किराया आता है उसे मेंटेनेंस करवा रहे हो। उनके जो मकान है वो अभी ठीक ठाक है, सलामत है, ठीक ठाक रहने के काबिल हैं, तभी तो लोग रह रहे हैं। तो वो लोगों के काबिल हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या ये पहले सोच रखा था कि उनको बाद में वापस बुलाना है, तभी उनकी रखवाली बने थे? एक तरफ तो ये लगता है, शक पड़ता है, इन चीज़ों को देखते हुए शक पड़ता है कि जिनके लिए आप कानून, ये शक नहीं और को थोड़ा यकीन भी होता है कि जो लोग 1947 में यहाँ से देश छोड़ के एक इस्लामिक देश में चले गए थे, उनके लिए कानून बना के आप वापस लाना चाहते हो, और जो वहाँ से आए हैं उनको दर बदर फिर रहे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिनको बुला रहे हो वो आपकी ज़ात के, आपकी कौम की हैं, और जिनको आप बसाना नहीं चाहते वो आपकी कौम के नहीं हैं? तो उसके साथ साथ अगर ऐसा नहीं है तो आपसे क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो 47 में गए थे उनके लिए कस्टोडियन महकमे बने हैं, उनके रखवालियाँ हो रही हैं, तो जो 1990s में 1990 में कश्मीरी पंडित जो कि आप ही के कश्मीर में रहते थे, उनको निकाला गया या वो निकल गए, चूँकि घर तो कोई खुशी से नहीं छोड़ता। जम्मू की गर्म हवाओं में लू जो जहाँ पे चलती थी 47-48 डिग्री सेल्सियस में, टेंटों में जो लोग रहते मजबूर हुए रहने के लिए, वो खुशी तो श्रीनगर छोड़ कर नहीं आए थे, वो रहे। तो उनके घरों को पीछे से कईयों को, उनके घरों को, उनके पूजनीय स्थान मंदिरों को आग लगा दी, जला दिए, लूट लिया, बर्बाद कर दिए। वो जो उनकी हालत दस बद से बदतर हो गई, क्या ये नहीं था उनके लिए, उनके घरों के लिए, या उनके जो पूजनीय स्थान थे उनके लिए कितने महकमे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, उनके लिए कौन से कानून बनाए जिनके लिए उनकी हिफाजत की जाती थी? कोई बनाया था क्या? मैं तो आज यही बताने के लिए आया हूँ कि ये जो कानून पिता और पुत्र बनाना चाहते थे, ये काला कानून नहीं तो और क्या था? इसके बारे में मैं यही बताने के लिए आपके बीच में आया था। और ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नए वीडियो का फिर इंतज़ार करो। देखो आगे डिस्क्रिमिनेशन, आगे पहले तो क्या हुई थी, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन के बीच में आती हैं, तो अगर आगे भी हुई होगी वो भी बीच में आएंगी। उनके लिए वीडियो लेके फिर दोबारा आपके बीच में आएंगे। तब तक तो यही करूँगा। जय माता की।